दो लोग एक दूसरे से मिले जो एक दूसरे से कम्प्लीटली ऑपोजिट थे, पर उनमें इंस्टेंट अट्रैक्शन था। बात आगे बढ़ी और उन दोनों के गोल कम्प्लीटली अलग थे। वो एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा हर्ट हो गए। क्या ये दोनों आगे बढ़कर एक दूसरे से प्यार कर पाएंगे? हम आज की हमारी मूवी विदाउट सेइंग गुड बाय, ये 2022 की एक रोमांटिक मूवी में देखने वाले। ये एक बहुत ही अच्छे से मैसेज के साथ आती है और इसकी एंडिंग भी बहुत ब्यूटीफुल है। तो अंदर इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। और बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर जिसका नाम है साल्वाडोर, इसे एक बहुत ही बड़े मैगजीन के कवर पर देखते हैं। वो एक आर्किटेक्ट था और पिछले कुछ सालों में उसने बहुत ही बड़े बड़े काम किए थे। उसे जब पूछा जाता है कि तुमने इतने कम समय में इतनी सारी चीजें कैसे कर डाली, तो कहता है कि मेरा एक फिक्स रूटीन होता है जिससे मैं डिविएट नहीं होता। वो बहुत ही डिसिप्लिन था और हमेशा काम करता रहता था। जिस कंपनी में वो काम करता है ये उसके फादर की एक बहुत ही बड़ी कंपनी है। उसके फादर उसे एक बहुत ही बड़ा इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट दे रहे थे। उसे कहते हैं कि अब तुम्हें अर्न करना पड़ेगा। जहाँ पर उसे होटल बनवाना था वहां पर जाकर उसने सारी लैंड देख ली। ये सिटी उसे बहुत अच्छी लगती है। उसने फादर से कहा कि यहाँ पर बहुत ही अच्छा होटल बनेगा। अपने आगे आने वाले सक्सेस के लिए वो पार्टी रखते हैं। 1-2 साल जाकर अब उसी टाउन में उसे रहने पड़ने वाला था। वो घर पर पहुंचा और नेबर में एक पार्टी चल रही थी, तो वहां पर आ जाता है। वहां पर सिंगिंग डांसिंग सब कुछ चल रहा है। वह एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी लड़की थी जिसका नाम था अरियाना। इसकी सिंगिंग उसे बहुत अच्छी लगती है। एक लेडी उसे पास आती है और पूछती है कि क्या तुम मेरी टिंडर डेट हो। साल्वाडोर इसके लिए मना करता है। उसने उस लेडी जिसका नाम था ऊपरी उससे पूछा क्या तुम उस लड़की को जानती हो। वो कहती कि वो मेरी डॉटर की तरह है। सब लड़कियां जब डांस कर रही थी तो अपने पीछे एक कागज लगाया हुआ था। अगर कैंडल लेकर किसी आदमी को उसने आग लगानी थी, इसका मतलब है वो लड़की उस आदमी में इंटरेस्टेड है। ऊपरी साल्वाडोर से कहती कि तुम्हें जाकर ट्राई करना चाहिए। साल्वाडोर ने ट्राई किया और अरियाना उसे आग लगाने देती है। डांस के बाद साल्वाडोर अरियाना के पास गया। वो पेंट अरेंज कर रही थी तो गलती से साल्वाडोर के शर्ट पर एक गिर जाती है। साल्वाडोर को बुरा लग रहा था क्योंकि उसका लकी जैकेट था। वो अरियाना को कहता है कि तुम्हारी सिंगिंग और डांसिंग बहुत ही अच्छी थी। अरियाना कहती कि यहाँ पर सदियों से डांसिंग और सिंगिंग चलती आ रही है। जब भी कोई कंट्रीमैन यहाँ पर आकर सेटल होता है तो उसे वेलकम करने के लिए हम डांस करते हैं। बातों बातों में अरियाना को पता चला कि साल्वाडोर यहीं पर रह रहा है। ऊपरी इनके पास आए तो अरियाना की आंटी है। ऊपरी ने अरियाना से कहा कि इनका अच्छे से ख्याल रखना, ये हमारे नए गेस्ट है। अरियाना एक फ्री स्पिरिट थी। उसे अलग अलग जगह पर जाना और अलग अलग लैंग्वेजेस को सीखना बहुत ही अच्छा लगता था। वो साल्वाडोर को उसका रूम दिखा देती है। साल्वाडोर ने पूछा कि तुम्हारी शिफ्ट कब खत्म होती है। अरियाना कहता है कि वो मेरे ऊपर डिपेंड है। साल्वाडोर कहता है कि मैं तुम्हें ड्रिंक ऑफर करना चाहता था। अरियाना कहती कि मुझे हैंडसम लड़के उतने अच्छे नहीं लगते। साल्वाडोर मजाक करता है कि मुझे भी नहीं लगते। अरियाना ने कहा कि तुम्हारे वेलकम के लिए हम ड्रिंक कर ही सकते हैं। उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। अरियाना कहती कि मैं सिंगल हूँ और कोई भी कमिटमेंट नहीं चाहती। साल्वाडोर कहता है कि मेरा भी कुछ ऐसा ही है, पर कमिटमेंट जब करनी पड़े तब मैं कर सकता हूँ। इन दोनों ने बहुत सारी बातें की। साल्वाडोर अरियाना के करीब आ गया। उसे कहती कि मैं फर्स्ट डेट पर किस नहीं करती। साल्वाडोर कहता है कि टेक्निकली हम डेट पर नहीं गए। इसके बाद एक दूसरे को किस कर लेते हैं और वहीं पर इंटीमेट हो गए। नेक्स्ट डे साल्वाडोर जब अरियाना से मिला तो उसे कहता है कि कल रात बहुत ही अमेजिंग थी। अपरी को इन दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है। अरियाना जो भी काम कर रही थी तो साल्वाडोर उसके पीछे पीछे जा रहा था। उससे पूछती कि तुम यहाँ पर कब तक रुकने वाले हो। वो कहता है कि 1-2 साल रुक सकता हो। अरियाना पूछती कि क्या तुम छुट्टी ले रहे हो। साल्वाडोर कहता है कि यहाँ पर मैं होटल बनवाने के लिए आया हूँ। अपना सारा काम उसे दिखाता है, पर अरियाना इम्प्रेस नहीं थी। उसे नेचर के अगेंस्ट जाकर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनवाना अच्छा नहीं लगता था। साल्वाडोर का प्लान था कि उनके हॉस्टल को बाय करेगा और वहीं पर होटल बनवाएगा। इस बात से वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई। उसे कहती कि तुम सब कुछ डिस्ट्रॉय करने के लिए आए हो, हमें हॉस्टल कभी भी सेल नहीं करेंगे। उसे जाते जाते कह कर गई कि कल रात जो भी हुआ वो सिर्फ एक रात की बात थी। अब हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं रहेगा। जो भी साल्वाडोर करने वाला था इसके बारे में अरियाना ने अपरी से बात की। अपरी उसे समझाने की कोशिश करती है कि हर वक्त डेवलपमेंट उतनी ज्यादा बुरी नहीं होती, शायद लोगों को इसकी जरूरत भी पड़ेगी। अरियाना ने कहा कि ये घर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी पेरेंट्स की निशानी है। अपरी उसकी बातों की उतना ज्यादा सीरियसली लेती नहीं। हॉस्टल में एक वाटर हीटर की जरूरत थी तो साल्वाडोर ने अपरी को एक गिफ्ट किया। इस जगह के पूरे ब्लूप्रिंट को डिस्कस कर रहे थे। ये अरियाना देखती है और इस बात से वो गुस्सा हो गई थी। वो अपरी को कहती कि तुम इसे सेल कैसे कर सकती हो। अपरी को लग रहा था कि अरियाना और साल्वाडोर के बीच में फाइट हुई, इसी वजह से वो गुस्सा है। 2-3 दिनों तक अरियाना अपने रूम से बाहर ही नहीं निकली। साल्वाडोर से कहता है कि तुम दिन में कैसे सो सकती हो। अरियाना कहती कि मैं हमेशा रोबोट की तरह काम नहीं करती रहती। एक दिन खुदाई करते करते साल्वाडोर को अरियाना का बचपन का एक बॉक्स मिला जो उसे देने के लिए चला जाता है। अरियाना देखकर बहुत इमोशनल हो गई थी। बचपन में उसने इसे गाड़ा हुआ था। वो अब भी कंस्ट्रक्शन की वजह से उस पर बहुत गुस्सा थी। इस बॉक्स में उसके पेरेंट्स की फोटो है। ये देखकर वो इमोशनल हो जाती है। नेक्स्ट डे साल्वाडोर अरियाना के पास आया। वो कहता है कि मुझे इस जगह की टूर करनी है।
क्या तुम मुझे हेल्प कर सकते हो? आरियाना कहती कि ऑफ कोर्स तुम्हें इंस्टाग्राम के लिए सेल्फी निकालनी होंगी, ये टूर्स तो मैं अरेंज करवाती हूँ पर ये बहुत ही हार्ड होती है, 5-5 दिन का इसके लिए समय लगता है। साल्वाडोर इसके लिए रेडी था। टूर अरेंज हुई और इनके साथ और 5-6 लोग आने वाले थे, पर वो वहां पर पहुंचते ही नहीं। जो लोग आए थे उनकी तबीयत बहुत ही खराब थी क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ड्रंक थे। कोई ना आने की वजह से टूर कैंसिल होने वाला था। पर साल्वाडोर कहता है कि सबके लिए मैं पे कर सकता हूँ, पर उसे जाना था। आरियाना उसका मजाक उड़ाती है कि पापा के पैसों से तुम कुछ भी कर सकते हो। इसके बाद इनका टूर स्टार्ट हुआ। लोकल प्लेसेस पर जाकर वो शॉपिंग करते हैं। एक लेडी एक चीज दिखाकर उन्हें गए थे कि इससे निगेटिव एनर्जी दूर होती है। साल्वाडोर कहता है कि आरियाना को ये दे दो। दोनों में फिर से अच्छे से बातें होने लग गई थी। तो साल्वाडोर पूछता है कि मैं होटल बनवाने वाला हूँ, पर इससे तुम्हें इतना ज्यादा प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? इससे टूरिज्म बढ़ेगा और बहुत सारा प्रॉफिट होगा। आरियाना कहती कि इस प्लेस की ब्यूटी इसके कल्चर में है, अलग अलग प्लेसेस में नहीं। वो इस तरीके से उस कल्चर के अगेंस्ट नहीं जा सकती थी। वो उस पर बहुत गुस्सा हो गई थी। तो साल्वाडोर कहता है कि तुम मुझसे डिसएग्री हो सकती हो, पर इस तरीके से मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। साल्वाडोर ने एक चर्च देखा और वहां पर वो जाना चाहता था, पर आरियाना कहती कि मैं उस पर बिलीव नहीं करती। हेवन से उसकी मदर उसका ख्याल रख रही है, इसी चीज पर वो बिलीव करती थी। इसके बाद ये अलग अलग जगह पर हाइकिंग के लिए गए। साल्वाडोर ने आरियाना के नेक पर एक टैटू देखा जिसको पिक्चर लेता है। वो कहता है कि इसका मीनिंग क्या है। आरियाना कहती कि एक स्पेशल टैटू आर्टिस्ट ने बनवाया हुआ था, तुम्हें उसे स्टोरी सुनानी पड़ती है और अगर स्टोरी सुनकर उसे अच्छा लगे तभी वो टैटू तुम्हारे लिए बनवाती है। साल्वाडोर इसमें इंटरेस्टेड हो गया, पर आरियाना इसका मीनिंग उसे नहीं बताती है। वो स्टोरी भी बताने से मना करती है। इसके बाद इंस्टाग्राम के लिए वो फोटो लेते हैं। रात में इन्होंने कैंप और फायर बनवाए, तारों के नीचे सोए हुए थे। आरियाना कहती कि तुम्हारा 7 स्टार होटल कभी भी फीलिंग नहीं देगा। हाइकिंग करते करते बहुत दूर आ गए थे। साल्वाडोर कहता है कि हमारा टूर तो बहुत ही छोटा था। आरियाना कहती कि ज्यादा मैं इन सब चीजों पर बिलीव नहीं करती, इस मूवमेंट में जो ब्यूटी है इसी को एंजॉय करना चाहती थी। साल्वाडोर कहता है कि बचपन में मुझे भी म्यूजिक बहुत अच्छा लगता था। म्यूजिक में पैटर्न्स होते थे और यही पैटर्न्स उसे मैथमेटिक्स में अच्छे लगने लग गए और बाद में वो आर्किटेक्चर में चला गया। आरियाना उसे कहती है कि बिजनेस की वजह से तुम एक गलत रास्ते पर चलने लग गए हो। पास में बैठकर वो मेडिटेट करने लग गई। साल्वाडोर कभी भी इस तरीके से शांत नहीं बैठ सकता था। उसे मसाज देती है और रिलैक्स रहने के लिए कहती है। थोड़ी देर में वो सो गया था और बाद में उसे जब नींद आती है तो वो बिलीव नहीं कर पाता कि दिन के बीच में वो सो गया था। आरियाना ने कहा कि इस तरीके से न्यू चीजें डिस्कवर करना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साल्वाडोर हमेशा अपने काम को लेकर वरीज करता रहता है, पर आरियाना कहती है मैं अपने डे टू डे मूवमेंट के लिए जीती हूँ, उसे किसी भी चीज के लिए वरी करने की जरूरत नहीं पड़ती। बातें करते करते हाईएस्ट पीक तक आ गए। वो इस मूवमेंट को कैप्चर करते हैं। वहां पर एक कोरियन कपल भी था जो उन्हें फोटो लेने के लिए हेल्प करता है। उन्हें लगता है कि आरियाना और साल्वाडोर मैरिड है। साल्वाडोर भी कोरियन में उनसे बात कर रहा था और उन्हें भी उनके मैरिज के लिए कांग्रेचुलेट करता है। आरियाना कुछ भी समझ नहीं पाई थी तो साल्वाडोर ने उसे सब कुछ बता दिया। आरियाना कहती कि मैं प्यार और शादी इन सब चीजों पर बिलीव नहीं करती। अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो हर्ट भी उतने ज्यादा ही हो जाते हो। हाइकिंग करते करते साल्वाडोर के फोन पर रेंज आके उसे अपने फादर से और कंपनी से बहुत सारे मेल आए हुए थे। आरियाना कहती कि यहाँ तुम्हें फोन पर डिस्ट्रैक्ट होने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसे फोन छीनने की कोशिश करती है पर साल्वाडोर का फोन टूट गया। वो इसके लिए उसे बहुत सॉरी कहती है, पर साल्वाडोर इससे बहुत अपसेट हो गया था। आरियाना कहती कि इससे तुम अपनी एडिक्शन से बच सकोगे। साल्वाडोर कहता है कि 5 दिनों से मैंने यूज नहीं किया था, मुझे कोई भी एडिक्शन नहीं है, सिर्फ अपनी कंपनी को लेकर वो जरा वरीड था। कहता है कि हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं जी सकता। थोड़ी देर में आरियाना उसे कहती है कि अगर तुम गुस्सा ना हो तो एक जगह पर हम जा सकते हैं। ये एक माउंटेन पर बहुत ही ब्यूटीफुल सा स्विमिंग पूल था। साल्वाडोर ने आरियाना की बॉडी पर एक स्कार देखा। वो कहता है कि मुझे स्कार जो रिप्रेजेंट करते हो बहुत ही अच्छा लगता है कि एक बार तुम्हें घाव आए उसके बाद वो रिपेयर भी होता है। वो दोनों स्विमिंग करने लग गए। साल्वाडोर उससे पूछता है तुम हमेशा अलग अलग जगह पर जाती रहती हो तो क्या तुम्हें डर नहीं लगता? आरियाना कहती कि एक्सप्लोरेशन में तो बहुत मजा है। वो कभी भी उसे कहाँ जाना है ये वो डिसाइड नहीं करती, अलग अलग जगह पर जाती रहती है। साल्वाडोर उसके करीब आ गया तो आरियाना कहती कि हम दोनों ने डिसाइड किया था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है। साल्वाडोर कहता है कि हम दोनों एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। उन्हें पता था कि उन दोनों को रिलेशनशिप नहीं चाहिए, पर इस मूवमेंट को एंजॉय करना चाहते थे तो ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद अपने टूर में उन्हें जहाँ जाना था एक हाईएस्ट माउंटेन पर, वहां पर वो पहुंच गए। ये बहुत ही ब्यूटीफुल था। वो यहाँ पर उसे किस करती है और साल्वाडोर ने कहा कि क्या तुम मेरे प्यार में पड़ रही हो? मैंने तुमसे कहा था कि मुझे कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप नहीं चाहिए। ये वो सब मजाक करते करते कह रहा था। ये ब्यूटीफुल सी टूर खत्म हो जाने के बाद ये फिर से घर आने के लिए रेडी हो गए। घर आते वक्त बहुत बारिश हो रही थी। बस भी बहुत ही फास्ट चल रही थी। बस के ऊपर पत्थर पड़ने की वजह से कांच टूट जाता है। इस वजह से आरियाना बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। वही की वही नीचे उतर जाती है। वैसे अपसेट होकर वो घर पर आई। ऊपरी उससे पूछती कि क्या तुम दोनों में फिर से झगड़ा हुआ? साल्वाडोर बस के साथ जो भी हुआ था ये उसे बता देता है। उससे पूछता है कि आरियाना के साथ हुआ क्या था।
अबरी ने कहा कि जब वो 13 साल की थी तभी उसके पेरेंट्स की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। इस एक्सीडेंट में सिर्फ आरियाना बची थी और इसी वजह से एक्सीडेंट से उसे बहुत डर लगता है। अगले दिन से फिर से साल्वाडोर का काम स्टार्ट हो गया। कॉल ना उठाने के लिए उसके फादर से बहुत बोलते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पर हमें एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग बनानी है, इसके लिए परमिशन नहीं मिल रही थी, इसलिए साल्वाडोर को यहाँ के ऑफिशियल से उसने मिलने के लिए कहा। वो ऑफिशियल उसे कहता है कि तुम्हें जो चाहिए हम वो सब कर सकते हैं, पर बात यही है कि तुम मुझे कितने पैसे दोगे। इस तरीके से बिजनेस करना साल्वाडोर को अच्छा नहीं लगता था, पर फिर भी उसके पास अपने फादर की वजह से कोई भी चॉइस नहीं थी। आरियाना पूरे दिन तक अपने घर से बाहर नहीं निकली तो अबरी उसके पास आई। आरियाना उसे कहती है कि कुछ कार्स कभी भी हील नहीं होते। अब भी वो अपने पेरेंट्स को बहुत मिस करती थी। थोड़ी देर बाद आरियाना को जब अच्छा लगने लग गया तो साल्वाडोर उसके पास आता है। वो काम कर कर जरा थक गया था तो नेचुरली उसका मसाज वो करने लग जाती है। अबरी को उन दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है। आरियाना ने कहा कि आज शाम एक फेस्टिवल है तो साल्वाडोर भी उसके साथ जाना चाहता है। रास्ते में इन्हें बहुत सारे फूल देखे। साल्वाडोर कहता है कि इस जगह पर हमेशा मुझे सरप्राइजेस मिलते रहते हैं। इन्होंने फेस्टिवल को ज्वाइन किया। वहां पर म्यूजिक, अलग अलग खाना, ये सब कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल था। सब लोगों के साथ वो घुल मिल जाता है, फूड टेस्ट करता है, डांस करता है। आरियाना उसका मजाक करती है, तुम्हारा डांस बहुत ही ब्यूटीफुल है। एक दूसरे का साथ इन्हें बहुत ही अच्छा लग रहा था। रात में साल्वाडोर को उसके फादर मैसेज करते हैं, कहते हैं कि अब तक लैंड की डील तुमने कंप्लीट नहीं की है। कल तक अगर तुमने इसे कंप्लीट नहीं किया तो हमेशा के लिए इस प्रोजेक्ट को गुड बाय कह देना। साल्वाडोर अबरी के पास आया पर वो समझ गई थी कि वो क्या कहने वाला है। अबरी कहती कि ये जगह बहुत ब्यूटीफुल है, मैं मरने के बाद यही दफन होना चाहती हूँ और एक पेड़ के रूप में फिर से वापस आऊंगी। साल्वाडोर कहता है कि हम आपको जितने पैसे देने वाले हैं इसमें आप बहुत सारी लैंड बाय कर सकते हो, फिर से सब कुछ रिबिल्ड कर सकते हो। ये ऑफर देखकर अबरी भी इस बात को कंसीडर करने लग गई थी। शाम में आरियाना पियानो के पास कैंडल लगा रही थी। साल्वाडोर उसके पास आकर पियानो बजाने लग जाता है। ये दोनों एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा म्यूजिक प्ले करते, सिंग करते। एक दिन आरियाना ने अबरी की सब चीजों में साल्वाडोर का ऑफर देखा। ये देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। अबरी कहती कि हम कहीं और फिर से बिल्ड कर सकते हैं, पर आरियाना कहती कि इस जगह से मेरी यादें जुड़ी हुई है। वो इस बात से बहुत ही हर्ट हो गई और कहती कि अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। अबरी कहती कि तुम हमेशा इस तरीके से भाग नहीं सकती, एक जगह पर तुम्हें सेटल होना पड़ेगा। पेड़ पौधे भी एक जगह पर होते हैं, तब उन्हें फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, तुम भी अपना बीज ढूंढ सकती हो। पर आरियाना इस बात को नहीं मानती। उसे जाते हुए साल्वाडोर देख लेता है और रोकने की कोशिश करता है, पर वो बहुत गुस्से में थी। इसी मोमेंट पर साल्वाडोर के फादर यहाँ पर आ गए। उसे कहते कि जो काम तुम कंप्लीट नहीं कर पाए इसे कंप्लीट करने के लिए मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। अगर यहाँ की ओनर लैंड सेल नहीं करना चाहती थी तो ज्यादा पैसे दे देते, सब कुछ काम हो जाता। यहाँ पर अबरी आती है और साल्वाडोर को कहती कि मुझे तुमसे बात करनी है। साल्वाडोर के फादर उसे डबल अमाउंट देने के लिए रेडी थे, पर अबरी उसके लिए मना कर देती है। वो उसके साथ अच्छी तरीके से बिहेव नहीं करते तो साल्वाडोर कहता है कि आप लोगों के साथ इस तरीके से बिहेव नहीं कर सकते। वो गुस्से में यहाँ से जाने लग गया। उसके फादर कहते हैं कि हम यहाँ पर बिजनेस करने वाले हैं, यहाँ पर करोड़ों की डील होने वाली है। साल्वाडोर कहता है कि ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं, हमें किसी और तरीके से बिजनेस करना चाहिए। उसके फादर ये बात मानने के लिए रेडी नहीं थे। साल्वाडोर कहता है कि मैं आपके साथ अब बिजनेस नहीं कर सकता। उनकी कंपनी क्विट कर देता है। वो अबरी से पूछता है कि क्या आपको पता है कि वो कहाँ पर गई होगी। अबरी कहती है कि उसे जहाँ भी अच्छा लगे वो वहां पर जाती है, उसे कुछ भी पता नहीं था। साल्वाडोर उसे बहुत रिक्वेस्ट करता है। अबरी ने कहा कि हमेशा उसे पुणे जाना था, उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है तो फ्लाइट से वो कहीं पर भी जा नहीं सकती, तो ट्रेन से ही गई होगी। इसके बाद तुरंत साल्वाडोर आरियाना को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। आरियाना की ट्रेन निकल चुकी थी तो उसके बाद की ट्रेन में हो गया। बहुत लंबे सफर के बाद वो पुणे तक पहुंच गया। हर जगह पर उसे ढूंढने की कोशिश करता है पर उसे कहीं पर भी नहीं मिलती। ये प्लेस रिलेटिवली बहुत बड़ा था। वो सी के पास आ गया और आरियाना ने उसे जिस तरीके से कहा था उस तरीके से वो रिलैक्स करता है। कुछ व्लॉगर्स वहां पर वीडियो बना रहे थे तो उनसे उसके बारे में पूछता है। उन्हें पता नहीं था पर वो कहते कि अगर तुम हमारे साथ आना चाहते हो तो आ सकते हो। इस बात के लिए साल्वाडोर उन्हें मना करता है और भी कुछ समय के लिए आरियाना को ढूंढना चाहता था। वो उसे सजेस्ट कर रहे थे कि पानी में स्विमिंग उसे ट्राई करनी चाहिए। ये बहुत ही ठंडा पानी था पर फिर भी साल्वाडोर अंदर चला गया। एक दिन आरियाना साल्वाडोर के फोन को गलती से चार्ज पर लगा देती है। ये वही फोन है जो उससे टूट गया था। तुरंत साल्वाडोर को उसकी लोकेशन पता चल गई। वो जल्दी से वहां पर भागा और व्लॉगर से लिफ्ट लेता है। उन्हें अपनी सारी स्टोरी उसने बता दी थी। वो कहते हैं कि आरियाना ने तुम्हें कन्विंस कर दिया कि वहां पर तुम्हें होटल नहीं बनवाना है, उसने तुम्हें अच्छे के लिए चेंज कर दिया है। वहां पर पहुंचा और आरियाना के पास आ गया। उसे देखकर बहुत ही सरप्राइज थी। साल्वाडोर कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम चली जाओगे और मैं तुम्हें ढूंढने के लिए भी नहीं आऊंगा।
वो कहता है कि मैंने अपना बिजनेस छोड़ दिया है, 1 साल के लिए मैं खुद के लिए छुट्टी ले रहा हूँ। वो होटल भी अब नहीं बनने वाला है, उसे अब सी के पास ही रहना था। आर्याना और उसे सी बहुत पसंद था, तो कहता है कि मुझे यहीं पर रहना है। उसने कहा कि हम दोनों को मिलकर यहाँ पर घर बनाना चाहिए। वो भी उसे काइट सर्फिंग के लिए लेकर जाना चाहता था। आर्याना उसे पूछती है कि क्या तुम श्योर हो, क्या हम दोनों एक दूसरे को हैंडल कर पाएंगे। साल्वाडोर कहता है कि तो बहुत मुश्किल है, पर फिर भी एक दूसरे को मैनेज करना चाहते थे। उसने कहा कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत परफेक्ट है, जैसे हम एक दूसरे के लिए बने हो। इसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते और फिर काइट सर्फिंग के लिए गए। अपने आगे के एडवेंचर को स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहते हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तो तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।